गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? आई होप सब अच्छे होंगे, अपना गृह कार्य समय पर करते होंगे। तो बेटा आज क्लास 7वीं में हमारा विषय है पाठ 6 सदाचार। सदाचार का क्या अर्थ है? सदाचार का अर्थ है अच्छा व्यवहार। व्यवहार जो हम अपने से बड़ों के साथ करते हैं, अपने से छोटों के साथ करते हैं, वो कैसा करते हैं। अच्छा व्यवहार अगर हम करते हैं तो उसको सदाचार हम बोलेंगे। तो इसमें कुछ श्लोक हैं बेटा, उन श्लोकों के माध्यम से बताया है कि सदाचार क्या है। तो जो पहला श्लोक है हमारा वो है कि यस्मिन् देशे ये आचार्य पारंपर्य कर्मागत वर्णानां सान्तरालानां च स सदाचार उच्यते। तो इसका अर्थ हुआ कि यस्मिन् देशे, यस्मिन् जिस देशे, देश में, जिस देश में ये आचार्य, ये जो आचार्य व्यवहार, जिस देश में जो व्यवहार पारंपर्य कर्मागत, पारंपर्य परंपरा से, सदियों से, कर्मागत क्रम से चला आ रहा है, जो लगातार चला आ रहा है। जिस देश में जो व्यवहार सदियों से लगातार चला आ रहा है उसको वर्णानाम सान्तरालानाम च, वर्णों के मध्य और वर्णों का वर्णों के मध्य, अर्थात लोगों का एक दूसरे लोगों के बीच में जो व्यवहार है वह सदाचार उच्यते, वह सदाचार कहलाता है। लोगों के मध्य जो एक दूसरे के बीच में जो अच्छा व्यवहार है वही सदाचार कहलाता है। जिस देश में जो व्यवहार परंपरा से, कर्म से, सदियों से चला आ रहा, एक दूसरे के मध्य जो व्यवहार होता है, अच्छा व्यवहार जो होता है उसको सदाचार कहते हैं। तो दूसरा श्लोक हमारा है स्वकार्य अध कुर्वीत पूर्वाह्ने च आप्रहिकम नैहि प्रतीक्षते मृत्यु कृतमस्य नैवा कृतम्। इसी श्लोक में बताया गया है कि अपना कार्य समय पर कीजिए, और यही हम आपको बार बार कहते हैं कि अपना कार्य समय पर कीजिए। हिंदी में एक सूक्ति है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करोगे कब। तो वही बात इस श्लोक में बताई है कि स्वकार्य अध कुर्वीत। स्वकार्यम, स्व मतलब आने वाला कल, आने वाला कल जो है उसका जो कार्य है वो अध कुर्वीत, आज कीजिए, कल का कार्य आज कीजिए। पूर्वाह्ने च, और पूर्वाह्ने दोपहर के बाद का कार्य आप्रहिकम, दोपहर से पहले कर लीजिए। नहीं प्रतीक्षते मृत्यु, क्योंकि मृत्यु किसी की प्रतीक्षा नहीं करती। कृतमस्य नैवा कृतम्, किसी कार्य को आप करो या मत करो, लेकिन मृत्यु जो है वो किसी की प्रतीक्षा नहीं करती है। इसलिए हमें अपना सारा कार्य समय पर पूरा करना चाहिए। तीसरा जो श्लोक है वो है सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, प्रियम च नानृतम ब्रूयात एष धर्म सनातन। सत्यम ब्रूयात, सत्यम सत्य, ब्रूयात बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। एक सूक्ति भी है संस्कृत में कि सत्यमेव जयते, कि सत्य की ही जीत होती है। तो सत्यम ब्रूयात, सत्य बोलना चाहिए। प्रियम ब्रूयात, प्रिय बोलना चाहिए, मधुर बोलना चाहिए। ने ब्रूयात सत्यम अप्रियम, ने ब्रूयात नहीं बोलना चाहिए सत्यम अप्रियम, बुरा लगने वाला सत्य। सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, लेकिन बुरा लगने वाला सत्य नहीं बोलना चाहिए। प्रियम च नानर्थम ब्रूयात, और प्रियम अच्छा लगने वाला, नानृतम न ब्रूयात, झूठ नहीं बोलना चाहिए। ऐसे धर्म सनातन, ऐसे यह धर्म है, सनातन है, सदियों से चला आ रहा धर्म,
यही कहता है कि हमें सत्य और प्रिय बोलना चाहिए। फोर्थ श्लोक हमारा है, सर्वदा व्यवहारे स्यात्। सर्वदा हमेशा व्यवहारे स्यात्, व्यवहार में स्यात् होनी चाहिए। औदार्यम उदारता, सत्यता तथा और सच्चाई। हमारे व्यवहार में सच्चाई और उदारता होनी चाहिए। ऋजुता मृदुता, ऋजुता सरलता, मृदुता कोमलता। हमारे व्यवहार में कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए? उदारता, सच्चाई, सरलता, कोमलता। ये सारी चीजें हमारे व्यवहार में होनी चाहिए। उसी को हम सदाचार बोलेंगे। कौटिल्यम ने कदाचन। कौटिल्यम कुटिलता, टेढ़ापन। टेढ़ापन हमारे व्यवहार में कभी नहीं होना चाहिए। अगला श्लोक है, श्रेष्ठम जरम गुरुम चापि मात्रम पित्रम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततम सदा। श्रेष्ठम जनम गुरुम चापि। श्रेष्ठम जनम श्रेष्ठ लोगों की, गुरुम चापि और गुरु की भी, मात्रम पित्रम तथा और माता पिता की। श्रेष्ठ लोगों की, श्रेष्ठ मतलब अच्छे लोगों की, अच्छे लोगों की, गुरु की, माता पिता की, इन सब की मनसा कर्मणा वाचा सेवेत। मनसा मन से, वाचा वाणी से, कर्मणा च और कर्म से, सेवेत सेवा करनी चाहिए, सततम लगातार, सदा हमेशा। हमेशा हमें श्रेष्ठ लोगों की, गुरु की और माता पिता की हमेशा मन, क्रम और वचन से सेवा करनी चाहिए। अगला श्लोक है हमारा, मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जन इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जेत। मित्रेण कलहम कृत्वा, मित्रेण मित्रों के साथ, कलहम कृत्वा कलह करके, न कदापि सुखी जन, न कदापि कभी भी नहीं, सुखी जन मनुष्य सुखी रह सकता। अपने प्रियजनों के साथ, अपने मित्रों के साथ कलह करके मनुष्य कभी सुखी नहीं रह सकता। इति ज्ञात्वा प्रयासेन, इति ज्ञात्वा ऐसा जानकर, प्रयासेन प्रयास करके। अगर किसी के अंदर ये आदत है कि वो अपने प्रिय लोगों के साथ, अपने मित्रों के साथ झगड़ा करता है, तो इस आदत को जान करके, मेरे अंदर ये आदत है, इसको ऐसा जानकर इसको छोड़ देना चाहिए। ठीक है, ये था हमारा लेसन 6 सदाचार, और उम्मीद है कि इस सदाचार के श्लोकों पर आप अमल करेंगे, अपना काम समय पर करेंगे, सबके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। तो इसी के साथ धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।